और मैं अपने अगले कार्यक्रम के वक्ता को यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा, जिनके साथ मैं चर्चा करूंगा। श्री नरेंद्र कुमार समाजसेवी हैं, संस्थापक हैं आत्मनिर्भर सेना के, युवा हैं और सीतामढ़ी की धरती से ही बिलोंग करते हैं। फाउंडर हैं हिंद राइज और नेशनल प्रेसिडेंट, जैसे मैंने बताया, आत्मनिर्भर सेना के। सीतामढ़ी जिले में कोविड वेव 1 और वेव 2 दोनों के दौरान इन्होंने अपनी टीम के साथ अभिनव तरीके से काम किया और सीतामढ़ी में अपने ही घर में वॉर रूम इन्होंने खोला। जागरूकता के लिए 50,000 से ज्यादा घरों का इन्होंने दौरा किया और मुफ्त में दवा वितरित की। और जब कोविड की दवा मिलनी मुश्किल थी, उस दौर में उन्होंने सहयोग किया। पेशे से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मूल रूप से सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड अंतर्गत ओलीपुर सरचैया पंचायत के निवासी, और प्रारंभिक शिक्षा ओलीपुर और मुजफ्फरपुर से हुई और लगातार 10 साल तक इन्होंने नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में कार्य किया। यहां सीतामढ़ी की धरती से जुड़कर वो अपना कार्य कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी काम कर रहे हैं, उच्च शिक्षा में भी उन्होंने लगातार काम किया और कभी समझौता नहीं किया है, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तमाम सवाल एक और युवा हमारे साथ पधारे हैं, नरेंद्र कुमार जी से बात करेंगे। नरेंद्र जी, ज्यादातर यही होता है कि जब कोई पढ़ाई लिखाई कर लेता है और उसके बाद भी पढ़ने लिखने के बाद उच्च शिक्षा के लिए कहीं शहर जाता है और शहर जाने के बाद नौकरी वहीं लग जाती है, तो फिर उसके गांव में माँ बाप बस बोलते रहते हैं, बेटा कब हो आई। मैं शायद भोजपुरी सही नहीं बोल पाया, बेटा कब आओगे, आ जाओ, बहुत दिन हो गए नहीं आए, साल हो गया, 2 साल हो गए। वो कहेगा बड़ा बिजी हूं। और आप सीतामढ़ी से पढ़े लिखे, वहां नौकरी करी और फिर यहां लौटकर काम कर रहे हैं। जी धन्यवाद रविंद्र जी। मुझे तो कोरोना ने बुला लिया और जब कोविड का सेकेंड वेव था तो हम लोग यहाँ पे एक शादी में आए थे और घर में सभी लोग पॉजिटिव हो गए। और उसी के बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरी जो जन्मभूमि है वहाँ मेरी ज़रूरत है, और उसके बाद मैंने अपना काम करना शुरू किया है और निरंतर रूप से करता रहूँगा। नहीं तो ऐसा क्या था जो आकर्षित किया सीतामढ़ी की धरती ने आपको कि यहाँ पर कार्य करेंगे, और क्या क्या काम आपने इस दौरान किया? देखिए, उस कोविड के जब हम लोग काम कर रहे थे कोविड के समय में, तो हम लोगों ने करीब 200-250 लोगों को जोड़ा एक साथ और एक वार रूम की स्थापना करी। और उस समय हमारे साथ जिस जोश के साथ यहाँ के युवा जुड़े और बिना किसी अपने जान की परवाह किए हुए उन्होंने हमारा और यहाँ की जनता का साथ दिया, और हम लोगों ने घर घर जा कर के टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा करी थी उसको फॉलो करने का कोशिश किया। साथ में जो लोग कोरोना से ग्रसित थे उनको दवा दी, उनके पास पहुँचने का कोशिश किया, राशन जो भी हम लोग कर सकते थे। और वहीं से प्रेरणा मिली कि जो युवा हमारे यहाँ है उसमें एक असीम क्षमता है, और वही प्रेरणा का कारण बना और आगे निरंतर रूप से हम लोग काम करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत संभावना है। आप शिक्षा की बात कर लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, बिजनेस की बात कर लीजिए। तो उसके बाद हम सब ने डिसाइड किया कि हम लोग सीतामढ़ी को अपना एक टारगेट डिस्ट्रिक्ट रखेंगे और हम लोग इस पे निरंतर रूप से काम करेंगे। डॉक्टर रवि इससे पहले थे, वो अकाउंटेंसी की पढ़ाई कराते हैं, कॉमर्स की पढ़ाई कराते हैं। सीतामढ़ी से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर निकले, लगातार काम किया, अपना व्यवसाय खड़ा किया। आप आत्मनिर्भर सेना का गठन किया, इसके पीछे क्या सोच है? और आत्मनिर्भर बिहार, चूंकि हम इस मंच पर बैठे हैं, आत्मनिर्भर सेना भी क्या इसमें कुछ योगदान कर रही है? देखिए, रवि जी ने जो कहा वो बहुत बहुत सही बात कही उन्होंने, कि कॉमर्स की जो शिक्षा है, मैंने भी खुद भी कॉमर्स से पढ़ाई करी है और जब मैं पढ़ता था तब भी उनका नाम सुना था। तो काफ़ी कुशल शिक्षक रहे हैं वो, काफ़ी सफल भी रहे। जहाँ तक बात है आत्मनिर्भर सेना की, तो आत्मनिर्भर सेना का जो मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षा के साथ साथ कौशल को जोड़ना, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ शिक्षा से काम नहीं होगा, तो इसके लिए कौशल जोड़ना जरूरी है। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आत्मनिर्भर सेना आने वाले समय में बीटा मॉडल पे हम लोग कुछ स्कूल्स, कुछ गर्ल्स स्कूल्स, कुछ बॉयज स्कूल को सिलेक्ट करेंगे और उनको एम्पावर करेंगे, उनको ट्रेनिंग दे करके इस लायक बनाएंगे कि वो कहीं भी रहे, किसी भी जगह पे रहे, तो उनको उनके ज़रूरत के हिसाब से उनको जॉब मिले और उसको उसकी डेटाबेस करी जाएगी। साथ में आत्मनिर्भर सेना का जो मेजर फोकस है वो है युवाओं का रोजगार के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार और सीतामढ़ी में हमारी क्या पोजीशन है। हमारी आज आमदनी बहुत ही कम है बिहार में भी हम लोग बहुत पिछड़े जगहों में से आते हैं। अगर आप बात कर ले सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, तो तीनों ही डिस्ट्रिक्ट आसपास के रेंज में आता है। तो समस्या ये कि इतनी ज़्यादा क्षमता होने के बाद भी हम लोग पिछड़ते क्यों गए? तो उसी कारण पे उसी को हम लोग एक मिशन बना करके आत्मनिर्भर सेना का गठन लास्ट ईयर हम लोगों ने किया था। यूपी में काम करी हम लोगों ने, और जब देखा कि अपना घर इससे वंचित न रह जाए, इसलिए सीतामढ़ी को चुना और सीतामढ़ी में हमें बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है। और आने वाले समय में हम लोग मुख्य रूप से रुन्नी सैदपुर के जो पंचायत हैं उनको सिलेक्ट करके उस पर काम करेंगे और लोगों को एम्पावर करने की पूरी कोशिश की जाएगी।
साथ में ही माइक्रो बिजनेसेस जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, ताकि वो जो आज के समय में कंप्लायंस टैक्स और सीए के चक्कर में पड़ के बहुत समय बर्बाद करते हैं, तो उसको भी सुधारा जा सकता हो। रोजगार की आपने बात की, और जब माननीय मेहमानों के आने से पहले मैं जब चर्चा कर रहा था तमाम जो लोग यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं उनसे, तो शिक्षा रोजगार का सवाल उनकी तरफ से भी निकलकर सामने आया। हमारा 20 तारीख को भी आत्मनिर्भर बिहार का एक कार्यक्रम है। इससे पहले बेतिया जिले में हम एक कार्यक्रम वाल्मीकि नगर में कर चुके हैं। इस बार हम चनपटिया, जो कि चनपटिया मॉडल पूरे देश में विख्यात हो रहा है, रोजगार वहाँ पर स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर्स को दिया गया, उस पर कार्यक्रम करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि औद्योगिक विकास के बगैर भी यहां पर रोजगार की पूर्ति बिहार में हो सकती है? क्योंकि कहा यह जाता है कि रोजगार सृजन करने के लिए उद्योग लगाए जाने या फिर से शुरू करने बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन चूंकि सीतामढ़ी और इस पूरे मिथिलांचल की मैं बात करूं, तिरहुत की बात करूं, तो बाढ़ की विभीषिका हमें कई महीने झेलनी पड़ती है। उद्योग को लगाने को लेकर क्या नजरिया आपका लगता है? देखिए, सीतामढ़ी कहीं ना कहीं उद्योग में बिल्कुल पिछड़ गया है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट ना के बराबर है, और जो इंडस्ट्रियल जोन बनना चाहिए था सीतामढ़ी के लिए, उसमें तो अब एक ही जोन हमारे पास है, और उसमें भी बहुत ही कम कारखाने चल रहे हैं, ज़्यादातर फैक्ट्रीज नहीं है और ऑपरेटेड नहीं है। तो उद्योग पे तो फोकस करना ही पड़ेगा, एक माहौल बनानी पड़ेगी जिससे उद्योग आए, और एक डेडिकेटेड पॉलिसी चाहिए कि हर इंडस्ट्री के लिए एक पॉलिसी चाहिए, टेक्सटाइल के लिए अलग सी पॉलिसी चाहिए। फिलहाल में देखा हमने कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इथेनॉल को लेकर के एक पॉलिसी लॉन्च किया है, तो वैसे ही डेडिकेटेड होना चाहिए। और हमें स्पेशल इकोनॉमी जोन चाहिए। आज बिहार में एक भी स्पेशल इकोनॉमी जोन नहीं है, तो अगर बिहार सरकार हमें स्पेशल इकोनॉमी जोन देती है तो काफ़ी सारे युवा एंटरप्रेन्योर है, युवा उद्यमी है जो बिहार के बाहर है, वो यहाँ के कारखाना लगा सकते हैं। उसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे किसान हैं वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं जिले के जीडीपी में, राज्य के जीडीपी में, तो उनके इनकम को कैसे डबल किया जाए, इस पे पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक हमें फार्मर्स के इनकम को डबल करना है, और उसकी जिम्मेदारी हर एक जनप्रतिनिधि का बनता है जो भी यहाँ से नॉमिनेट होकर के जीत करके जा रहे हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो इंडस्ट्री के फॉर्म में जो छोटे व्यवसाय हैं, जैसे अभी युवा उद्यमी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया था, जो कल ही एक्सपायर कर गया है, तो मेरा ये मानना है कि वो योजना निरंतर रूप से जारी रहे जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा अपना व्यवसाय शुरू कर पाए। नरेंद्र जी, हाल फिलहाल में उद्योग नीति का जो है लॉन्चिंग की गई थी माननीय उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की तरफ से, और मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग भी बहुत साइन हुए हैं, कई करोड़ों के यहाँ पर काम किए जाएंगे, इसको लेकर हस्ताक्षर भी हुए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जो लेदर उद्योग को बढ़ाने के लिए और जो गारमेंट उद्योग है उसको बढ़ाने के लिए भी हम नई नीति लेकर आएंगे। सीतामढ़ी किस लिहाज से आपको फलती फूलती हुई नजर आती है उद्योग के लिहाज से? क्या संभव होगा यहाँ पर सपना? क्या यहाँ पर स्कोप किस तरह की इंडस्ट्रीज का, किस तरह के प्रोडक्ट्स को तैयार करने का है? देखिए, सीतामढ़ी में जो हमारे श्रमिक हैं 80% से ज़्यादा जो बाहर की फैक्ट्री में काम करते हैं लोग, वो नॉर्थ बिहार के ही होते हैं। तो पूरा मिथिला में हमारे पास गारमेंट की बात करें, आप लेदर की बात करें, तो कुशल कारीगर अवेलेबल है। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसी लेवल पे सीतामढ़ी को वो स्थान नहीं मिला जिससे हमें एक स्पेशल इकोनॉमी जोन मिलता। हमारे पास एक इंडस्ट्रियल प्लॉट्स होते जिसमें प्लॉट को या तो आप फ्री दीजिए या लीज पर दीजिए, जो भी स्टार्टअप यहाँ आना चाहता है। साथ में ही जो छोटे बिजनेसेज हैं जैसे युवा उद्यमी था, उसमें आपको थोड़ा सा पॉलिसी को ब्रश करना पड़ेगा और थोड़ा सा उसको स्मार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि 50% आप उसमें सब्सिडी दे रहे हैं लोगों को, 50% आपको नहीं पे करना है। तो इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार फैलता है। जब भी आप उस 10 लाख रुपए का लोन लेने जाएंगे तो अधिकारी बोलेगा कि मुझे 2 लाख पहले दे दो। तो जनरली वो परफॉर्मेंस लिंक होना चाहिए और वो निरंतर रूप से चलना चाहिए। युवाओं को आपको मौका देना पड़ेगा और साथ में उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं उसका वो ट्रेनिंग ले, एग्जाम पास करे और फिर वो इंटर्नशिप करे, तब सरकार उसको फंड करे। अभी क्या हो रहा है, सरकार उसको सीधा फंड कर रही है, जिसके वजह से भ्रष्टाचार बढ़ेगा और वो योजना कल खत्म हो गई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस योजना को आगे की तरफ जारी रखा जाए और निरंतर जारी रखा जाए और सीतामढ़ी को उसका स्थान दिया जाए। शिक्षा के क्षेत्र की भी मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप अपने संगठन के जरिए या अपने निजी स्तर पर किस तरह की पहल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अभी एक एग्जाम्पल डॉक्टर रवि के रूप में भी हमने देखा, लगातार यहाँ पर शिक्षित वो कर रहे हैं अपने लिहाज से। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप अपने स्तर पर योगदान करने के लिए और सहयोग कुछ आपको जो ज़रूरत है? देखिए, शिक्षा, मैं भी अपने करियर के आरंभ में शिक्षक ही था, तो मैं भी सीए के बच्चों को, एमबीए के बच्चों को दिल्ली में पढ़ाया करता था।
तो मैं समझ सकता हूँ कि शिक्षा की क्या ज़रूरत है। और शिक्षा के लिए हमें ज़रूरत है कि शिक्षा के साथ कौशल को जोड़ा जाए और हर एक स्कूल में कंप्यूटर की व्यवस्था करी जाए और साथ में ही टीचर्स को रेगुलेट करी जाए। जो भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं वो अपना योगदान दें, कॉलेज में प्रॉपर व्यवस्था हो। साथ ही साथ जो हमारी क्षेत्र की लड़कियां जो पिछड़ रही है डे बाई डे, कितनी भी पढ़ लिख लेती है, शादी के बाद उनको घर का ही काम करना पड़ता है। सरकार को उनकी कुशलता के लिए सोचना चाहिए। इसके लिए आत्मनिर्भर सेना ने सबसे पहले हमने ये प्रण लिया है कि हम लोग सबसे पहले वीमेन को एम्पावर करेंगे, वीमेन को ट्रेन करेंगे और जो हमारी बहनें हैं उनको इतना स्किल देंगे कि वो कहीं भी जाए तो उनको रोजगार मिल जाए। इस पे हम लोग बिल्कुल कमिटेड है और इस पे काम करेंगे। किसी भी काम की शुरुआत के लिए 3 बेसिक ज़रूरतें होती हैं, बिजली, सड़क, पानी। उस लिहाज से अगर देखा जाए, बिजली का जैसे आपने जिक्र किया कि अच्छी व्यवस्था आप मान रहे हैं कि है, सड़क का जो जाल है पूरे बिहार में हम देख रहे हैं, लेकिन जो सीतामढ़ी की कनेक्टिविटी, अगर मुझे नेपाल बॉर्डर जाना है या सीतामढ़ी के शहर से अंदर होते हुए जाना है, पानी की जो व्यवस्था है उसको लेकर आप क्या अपना यहाँ पर नज़रिया रखना चाहेंगे? क्योंकि लगातार जब चर्चा हो रही है, यहाँ पे संभावनाएं हैं एक तरह से पर्यटन हब बनाने की। दूसरी ओर मैंने ये भी जिक्र किया कि IRCTC की तरफ से, अब हालांकि पहले आपके पास सर जीवेश जी के पास टूरिज्म मिनिस्ट्री भी थी, लेकिन IRCTC की तरफ से ट्रेन की शुरुआत की जा रही है और अयोध्या रामनगरी के बाद दूसरा जो डेस्टिनेशन होगा सीतामढ़ी होगा। और उस ट्रेन में सवार होकर जब लोग आएंगे तो फिर सीतामढ़ी की उनको तस्वीर भी बेहतर दिखनी चाहिए। उस लिहाज से भी समझना चाहूंगा कि जो लोग यहाँ पर आए एक अच्छा उदाहरण अपने दिल और दिमाग में लेके जाएं। देखिए, सीतामढ़ी में माँ जानकी का जन्मस्थल है और हाल के दिनों में हमने देखा कि इसके लिए एक योजना आ रही है जो सीतामढ़ी को अयोध्या से कनेक्ट करेगी। तो मुझे लगता है टूरिज्म बहुत बड़ा एक उद्योग बन सकता है सीतामढ़ी के लिए, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन हमें ज़रूरत है लोकल प्रयास की, ताकि वो योजना जल्द से जल्द हमारे पास आए और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें एम्प्लॉयड करा पाए। साथ में ही आपने देखा होगा कि बिहार सरकार ने पिछले 10 सालों में, 10 साल की जो डेटा अवेलेबल है, 2 लाख से ज़्यादा किलोमीटर रोड बनाया है। तो ये अपने आप में एक विकास का एक मॉडल है जो हम लोगों ने देखा है। जहाँ भी सड़क बनता है तो सिर्फ सड़क नहीं बनता है, वहाँ पे विकास आता है। सड़क के सामने अगर आपका घर पड़ रहा है, आपका ज़मीन पड़ता है, तो उसका जो दाम है वो 5 से 10 गुना बढ़ जाता है। तो विकास के कई मॉडल थे। आज से 15 साल पहले, अगर आप 17 साल पहले जाएं तो हमारे पास कोई मॉडल नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था कि बिहार में 4 लाइन का कोई रोड भी दिखेगा। तो ये सब मॉडल हमारे पास आया है। साथ में अब ज़रूरत है कि उसको हम कैसे कैपिटलाइज करें, कैसे उस चीज़ को यूज करके जो हमारे पास आज बेरोजगारी एक बहुत बड़ा विभीषिका बनता जा रहा है, उसको कैसे दूर करें। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको माइक्रो बिजनेस, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको फंड दे करके पहले उनको ट्रेन करना पड़ेगा। फंड देंगे, वो उसका मिसयूज करेंगे। पहले आपको ट्रेन करके, उनको प्रशिक्षण दे करके फिर उनको पैसा दीजिए और तभी ये जो सारा समस्या है वो सॉल्व हो पाएगा। आज की तारीख में युवाओं की राजनीति में सहभागिता, भागीदारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या राजनीति के जरिए ही समाज सेवा की जा सकती है? देखिए, निश्चित रूप से राजनीति आपका शायद आखिरी प्रभाव हो सकता है या एक रास्ता हो सकता है। समाज सेवा करने के लिए आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। एक अच्छा शिक्षक बन के कर सकते हैं, आप एक अच्छा पत्रकार बन के भी आप आज राष्ट्र हित के मुद्दे उठा रहे हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि आत्मनिर्भरता जैसी कोई चीज़ भारत में आएगी। और जब देश लॉकडाउन में ग्रसित था, सब लोग घर में सो रहे थे, उस समय हमारे पास आत्मनिर्भर भारत जैसी एक वंदना मिली और उस पर आज आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर सीता। तो ये बहुत भाग्यशाली है हम सभी कि हमारे देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा विजन है। तो उस विजन पे सही तरीके से चलने की ज़रूरत है हम सबको और उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक राजनीति की बात है, निश्चित तौर पर युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, ताकि आप देखेंगे पूरा बिहार आज के समय में जो परिवारवाद से ग्रसित है, किसी भी पार्टी की आप बात कर लीजिए, एक परिवार का व्यक्ति पहले राजनीति में था, उसके बाद राजनीति में वही लोग राजनीति में चल रहे हैं। इससे विकास नहीं हो सकता। तो जनता को देखना पड़ेगा कि वो पार्टी को वोट ना दे करके जनप्रतिनिधि को चुने, चाहे किसी भी पार्टी का हो। सीतामढ़ी का एक बेटा जो कामयाब आज की तारीख में है, वो सीतामढ़ी के लोगों से, युवाओं से क्या अपील इस मंच के जरिए आखिरी हमारे सवाल के जरिए रखना चाहेंगे? देखिए, कुछ करिए, कुछ करने का प्रयास करिए और आप में अपार संभावना है। और आप हमारी वेबसाइट को भी देख सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। किसी भी सही चीज़ को सपोर्ट करने का मतलब नहीं होता, अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बातों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं होता कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं। तो सही चीज़ को सपोर्ट करिए और दिल से सपोर्ट कीजिए और काम करिए। बहुत संभावना है हमारे यहाँ। और आप सबसे अनुरोध है चैनल के माध्यम से, जो लोग बैठे हैं, कि इस संस्था से जुड़े
और आगे की तरफ जो हम लोग प्लान कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, और जो व्यवस्था है उसके प्रति आवाज उठाइए। जहां भी भ्रष्टाचार दिखता है उसके खिलाफ आवाज उठाइए, तभी हम विकसित और आत्मनिर्भर बिहार की बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, हमारे साथ बहुत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी तमाम बातों को रखने के लिए Thank you. शुक्रिया। इसी तरह से आप भी कार्य करते रहिए, जरूर और भी कामयाब आप होंगे और सीतामढ़ी का नाम रोशन आप पूरे देश में करेंगे, विदेश में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।